ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ है, पर असलियत में वो तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेसेस है। इंस्टा और यूट्यूब पे जो तुम्हारे अंदर मैं सबसे अलग हूँ वाला फील आता है, वो असली कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सिर्फ डोपामिन का हिट है। ईगो तुम्हें ऊपर ले जाने का वादा करती है, पर आखिरी में नीचे ढकेल देती है। तुम्हारी ईगो कभी चैन से नहीं बैठती, ये हमेशा तुम्हें पुश करती है और ज्यादा पाने के लिए और कुछ बनने के लिए। ईगो चाहती है कि तुम हमेशा कुछ अचीव करो ताकि तुम खुद को बेटर बना सको। समझ लो, तुम्हारी ईगो को जिंदा रहने के लिए एक आइडेंटिटी चाहिए, और ये आइडेंटिटी सबसे आसान जगह से कहां मिलती है? एग्जैक्टली, तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस से। ज्यादातर लोग अपनी सेल्फ वर्थ अपनी शकल, अपनी बॉडी, अपनी लुक से जोड़ लेते हैं, इवन मैं खुद। क्यों? क्योंकि ये ईगो के लिए सबसे सिंपल चीज है। जब तुम अपने आप को अपनी बॉडी से स्ट्रांगली एसोसिएट करते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारे दुख दर्द भी उससे चिपक जाता है। मतलब तुम खुद को ज्यादा इजीली अपने फिजिकल अपीयरेंस के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हो और उसी के साथ इमोशनल जुड़ जाते हो। और अगर कोई तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कुछ बोल दे तो तुम्हारा ईगो चूर चूर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें अपने फिजिकल अपीयरेंस में ध्यान नहीं देना चाहिए। अब सवाल ये है, ईगो को कैसे पहचाने और कैसे सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से अटैच होने से रोके। ईगो को एक ऑब्जर्वर की तरह नोटिस करो। जब तुम्हें लगे कि हाँ, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है या मैं कंपेयर कर लिया, बस ऑब्जर्व करो, जज मत करो। ये प्रैक्टिस तुम्हें स्लोली ईगो से थोड़ा डिस्टेंस देती है। ईगो सिर्फ एक टूल है, असली आप नहीं। ईगो तुम्हें गाइड करने की कोशिश करती है, मोटिवेट करती है, लेकिन वो तुम्हारा असली सेल्फ नहीं है। तुम्हारा असली सेल्फ तुम्हारी एबिलिटीज, चॉइस और वैल्यूज में है, ना कि सिर्फ तुम्हारे लुक्स में। हर टाइम अपनी लुक से अपनी वर्थ मेजर मत करो। अपनी एक्शंस, स्किल्स और रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो। जब तुम्हारी ईगो फिजिकल अपीयरेंस में रिलाई नहीं करेगी, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस सस्टेनेबल और रियल बनेगी। मिरर एक्सरसाइजेस। अपनी बॉडी को एडमायर करो, जज नहीं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन अपनी एबिलिटीज, एफर्ट्स और अचीवमेंट नोट करो। माइंडफुलनेस। जब ईगो अराइज हो, बस नोटिस करो, ये ईगो है, ये मुझे गाइड कर रहा है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। याद रखो, ईगो अपनी आइडेंटिटी हमेशा किसी न किसी चीज से जोड़ती है, और सबसे इजी चीज है तुम्हारी अपीयरेंस। लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करोगे, समझोगे और फोकस शिफ्ट करोगे, तभी तुम फ्री हो सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, ईगो को कंट्रोल करने का मतलब नहीं है तुम अपनी लुक्स को इग्नोर करो। मतलब यह है कि तुम्हारी वर्थ सिर्फ लुक्स पर डिपेंड नहीं करती। जी हाँ, ये स्टोरी है गौतम बुद्ध की। बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पास सब कुछ था, पावर, लग्जरी और एक ऐसी लाइफ जिसमें ईगो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। क्योंकि जब तुम्हें हर चीज मिल रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं ही सबसे अलग हूं। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने महल के बाहर जाके 3 चीजें देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मरा हुआ व्यक्ति। उस मोमेंट उन्हें समझ आया कि उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनका स्टेटस, उनका ईगो, ये सब एक धोखा है। कोई भी कितना भी सुंदर हो या पावरफुल हो, बॉडी ओल्ड होगी,
वीक होगी और एक दिन खत्म भी हो जाएगी। यहां से बुद्धा ने अपनी सब सुख छोड़ दिया और एक नई जर्नी शुरू की। उन्होंने समझा कि अगर अपनी आइडेंटिटी सिर्फ बॉडी, अपीयरेंस या एक्सटर्नल चीजों पे ही जुड़ेगी तो दुख ही मिलेगी। ईगो को तोड़ना ही रियल पीस की शुरुआत है। बुद्धा की स्टोरी हमें एक सिंपल ट्रूथ बताती है। ईगो हमेशा किसी आइडेंटिटी पे टिकता है और सबसे इजी है बॉडी और अपीयरेंस। लेकिन ये आइडेंटिटी टेम्पररी है। जब तुम इसे डिटैच करते हो तभी तुम अपने रियल सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो कॉन्फिडेंस बुद्धा को मिला, जो रिस्पेक्ट बुद्धा को मिला, वो उनके कपड़े या उनके लुक से नहीं आया, वो उनके इनर पीस से आया। अब इसका ये मतलब नहीं है तुम सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाओ जैसे बुद्धा गए थे। हर किसी को मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक चीज पे, चाहे वो तुम्हारी अपीयरेंस हो, तुम्हारी सक्सेस या तुम्हारे स्टेटस, उस पे चिपका के मत रखो। अपनी वैल्यू, अपनी स्किल्स, अपनी एक्शंस और अपनी कैरेक्टर पे बनाओ। वहीं से रियल कॉन्फिडेंट और पीस आएगी।